जहापना की जय हो। हुजूर, मुन्नी और उसके पिताजी आपसे मिलने के लिए आए हैं। ओह मुन्नी, इतने महीनों बाद हमारे महल में फिर। बुलाइए बुलाइए उन्हें, बुलाइए। मुन्नी आई है, बीरबल याद है ना मुन्नी? आत्मविश्वास। जहापना की जय हो। क्या बात है मुन्नी, हमारे महल से जाने के बाद आप तो हमें भूल ही गई। अरे नहीं नहीं जहापना, ऐसी गुस्ताखी ये भला कैसे कर सकती? ये तो आपका और बीरबल जी का नाम जपते रहती है। हम तो यहाँ बस आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। आपने इस लोहे को छूकर सोना बना दिया जहापना। हमने क्या किया? हम कुछ समझे नहीं। जहापना, मुन्नी जब से आपके महल से गई है बिल्कुल बदल गई है। अब तो ये जो करने की ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है जहापना। ये अपने विद्यालय में भी अव्वल आई है। और तो और जहापना, अब इसका तकिया कलाम भी बदलकर हमसे नहीं होगा की जगह हमसे सब कुछ होगा, ये कहती है। वाह 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 मुन्नी वाह। और आप देखिएगा एक दिन मुन्नी आपका नाम जरूर रोशन करेगी। शुक्रिया जहापना, ये चमत्कार तो आपके और बीरबल जी की वजह से ही हुआ है। अरे नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ये तो आत्मविश्वास के चमत्कार का जादू है जो कि हर बच्चे में होता है। हमने तो सिर्फ उस आत्मविश्वास के जादू से मुन्नी को परिचित किया है। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, हमारे फौलादी डोलों की तरह अम्मी जान ने अपने कुछ फौलादी जेवर की फरिश्त आपके लिए भेजी है। आप उनके ये जेवर जल्द से जल्द भूटान से मंगवा दीजिए। फिर से जेवरों की फरमाइश? उनसे कहिए कि अब हमसे ये नहीं होगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, अब से सब होगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आप को हुक्म दीजिए, फिर देखिए आत्मविश्वास का जादू सब कर देगा। हाँ अब्बा हुजूर, अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ ये ठान ले कि आप ये गद्दी अभी के अभी हमें दे देंगे तो देखिएगा आपसे जरूर होगा। ठान तो हमने लिया है, अब आप देखिए कि हमसे क्या होगा। जरा यहाँ आइए। हमसे ये होगा। ये होगा। अरे अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, क्या कर रहे हो तुम लोग? सिर्फ 3 दिन बचे हैं रानी साहिबा के जन्मदिन के, और तुम लोग ने आधे महल की सजावट तक पूरी नहीं की। ये अमर जी भी कैसे कैसे लोगों को भेज देते हैं। हमने हमेशा कहा कि जो लोग काम जानते हैं उनको भेजा करो। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे हाथ चलाने का मतलब जल्दी जल्दी काम करो। आने दो अमर जी, स्वर्ण मुद्राएं मांगने चले आते हैं जब देखो तब देखो, और कैसे कैसे लोगों को भेज देते हैं। जल्दी करो। रानी साहिबा, ओहो रानी साहिबा, ये देखिए आपके जन्मदिन का भाषण तैयार हो गया है। एक बार देख लीजिए, लंबा चौड़ा भाषण है। ये भी कोई भाषण है? भाषण तो हमारे मैके में हुआ करते थे, और क्या लंबे लंबे भाषण होते थे। जन्मदिन पे भाषण शुरू होता था, अगले जन्मदिन पे जाके खत्म होता था। या आपके मैके में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार आप इस भाषण को जरा रट लीजिए, जरूरी है। जहांपना, क्या है वो? आप ये भाषण देने का रिवाज अब खत्म कर दीजिए। ये भाषण रटने में हमें बहुत परेशानी होती है। रानी साहिबा ऐसे कैसे खत्म करते? ये बहुत पुराना रिवाज है, निभाना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी आपको जितनी रटने में तकलीफ नहीं होती, उससे ज्यादा तकलीफ हमें आपको भाषण रटवाने में होती है। क्या कहा आपने? आप हमें याद दिला रहे हैं कि हम अनपढ़ हैं? अगर सिखाना नहीं चाहते तो मत सिखाइए। हम
भाईसा से सीख लेंगे, भाईसा को बुला लेंगे। नहीं 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 रानी साहिबा, क्या कह रही हैं आप? हमें कोई तकलीफ नहीं होती आपको ये भाषण सिखाने में, रटवाने में। नहीं नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे रानी साहिबा। अरे आप अगर पढ़ी लिखी होती और अगर आप इस भाषण को पढ़ पाती तो यूं आप याद कर लेती इस पूरे भाषण को। वैसे भी अब 300-400 बार हम आपको जब ये सुनाएंगे, आप यूं याद कर लेंगे भाषण, कोई तकलीफ नहीं है। क्या बना कि हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं बीरबल, आइए कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जापना, वो हम एक जरूरी मसले पे बात करना चाहते थे। इतना तो ये भी नहीं शर्माती जितना आप शर्मा रहे हैं। और अभी हम किसी जरूरी मसले पे बात नहीं कर सकते क्योंकि हम जरा एक और जरूरी काम में मशरूफ हैं। समझ गए। रानी साहिबा, हमारे प्यारे देशवासियों, बोलते हैं ना, हमारे प्यारे देशवासियों, आपके प्यार और एतबार के लिए हम आपके तहे दिल से रुकिए, याद करने दीजिए। हमारे प्यारे देशवासियों, हमारे प्यारे देशवासियों, हमारे प्यारे देशवासियों। ये रात में बाकी का याद करते हैं, इतना याद कर लेने दीजिए। अभी आप इतना याद करेंगे, हमारे प्यारे देशवासियों। हाँ। बस दिल से हम इतना याद करेंगे, बाकी का रात में। हमारे प्यारे देशवासियों। बाकी का काफी है, बता रहे हैं खाली हम आपको, काफी बाकी है, रात को करेंगे। कीजिए। हमारे प्यारे दास दासियों। देशवासियों। एक ही बात है ना? नहीं, एक बात कैसे है? दास दासियों ना देशवासी। सारे देशवासी हमारे दास दासी हैं। बोलते हमारे प्यारे देश दासियों। जापना की जय हो। क्या हुआ जापना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है बीरबल, बस रानी साहिबा को फूलचंद, हुजूर, आप जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हुजूर मैं ठीक हूँ। आप क्या कह रहे थे रानी साहिबा को? रानी साहिबा कह रही थी कि उनके गांव से एक नाई आया है, उसे रख लेते हैं। फूलचंद को अगर निकाल दें तो। हुजूर मैं जा रहा हूँ हुजूर। अरे बीरबल, वो रानी साहिबा को भाषण याद दिलाते दिलाते सर जरा सा भारी हो गया था, इसलिए हम यहाँ चले आए। वैसे आप क्यों आए थे, कोई जरूरी बात थी? अरे नहीं जापना, एक छोटा सा मसला था जो हमने खुद ही सुलझा दिया। अच्छा किया आपने बीरबल। जब तक हम रानी साहिबा को ये भाषण याद नहीं करवा देते, तब तक ये छोटे मोटे जैसे भी मसले हैं आप खुद ही उन्हें सुलझाइए, हमारे पास मत लाइएगा। अरे जापना, आप ऐसे ही परेशान हो रहे। रानी साहिबा को ये उनके जन्मदिन का भाषण याद कराने का जिम्मा है, ये आप किसी और को क्यों नहीं सौंप देते? किसी माइकलाल में वो कुव्वत नहीं है बीरबल जो रानी साहिबा को ये भाषण याद करवा दे, किसी में नहीं। तो फिर जापना, आपको रानी साहिबा से ये कहना होगा कि वो पढ़ लिख जाएं। एक बार वो पढ़ लिख गई, शिक्षित हो गई, तो फिर हर साल उन्हें भाषण याद कराने का मसला ही खत्म हो जाएगा। बात तो आप सही कर रहे हैं बीरबल, और वैसे भी रानी साहिबा का अनपढ़ होना हमारे रियासत के आने वाली पीढ़ी की लड़कियों के लिए गलत सबक है। पर हम क्या करें, रानी साहिबा को कई बार ये बात हम समझा चुके हैं कि वो पढ़ लिख लें, लेकिन हमारी बात वो मानती नहीं है। अगर आप रानी साहिबा को पढ़ने लिखने के लिए राजी कर लें तो हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे बीरबल। अपना ये आप क्या कह रहे हैं? बादशाह अकबर का हर हुक्म बीरबल के सर आंखों पर। बस आप हमें ये बताइए कि रानी साहिबा पढ़ना लिखना क्यों नहीं चाहती? ये अगर हम आपको बताएंगे तो आप हंस पड़ेंगे। ये सवाल आप एक बार उन्हीं से पूछ लीजिए।